नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिंगरौली बीजेपी कार्यकारिणी घोषित होने के 24 घंटे के अंदर ही असंतोष की आंच तेजी से तेज हो गई है। वहीं कद्दावर ब्राह्मण नेता राजेश तिवारी उर्फ रज्जू ने जिला उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर संगठन को बड़ा झटका दिया है। जानकारी के मुताबिक एक महिला मंत्री भी अपने पद से इस्तीफा देने की तैयारी में है। दरअसल बीजेपी जिला अध्यक्ष सुंदरलाल शाह ने शुक्रवार घोषित कार्यकारिणी सूची में देवसर विधानसभा से किसी भी ब्राह्मण कार्यकर्ता को स्थान नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, दलित वर्ग और चितरंगी क्षेत्र के आदिवासी पुरुषों को भी सूची से बाहर रखा गया है, जिसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी बढ़ गई है और संगठन पर जातिगत भेदभाव के आरोप लगने लगे हैं। उधर रायसेन के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप के सतलापुर में स्थित अनन्या कंपनी में भीषण आग लग गई। दरअसल आपको बता दें कि जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाने के लिए भोपाल, ओबेदुल्लागंज और आसपास की फैक्ट्रियों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। अनन्या कंपनी में गद्दे बनाए जाते हैं और इस आग से फैक्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। कंपनी के मालिक और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजीव अग्रवाल घटनास्थल पर मौजूद हैं। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौके पर गोहरगंज एसडीएम चंद्रशेखर श्रीवास्तव, एसडीओपी शीला सुराणा अपनी पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुके और राहत कार्यों का संचालन कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरी टीम तत्परता के साथ काम कर रही है। ये अनन्या इंडस्ट्रीज है, श्री राजीव अग्रवाल जी की फैक्ट्री है। जो फोम के गद्दे इसमें बनते हैं, उसमें ज्यादा आग लगी हुई है। आग का कारण अभी ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता आग पर काबू पाना है। आप देख ही रहे होंगे कि लगभग 20 के करीब दमकलें काम पे लगी हुई है। हमने भोपाल से, नगर निगम से भी फायर ब्रिगेड्स बुला लिए हैं। होम टेंडर्स भी हैं और उनके रीफिलिंग के लिए भी यहाँ पर 3 जगह वाटर प्लांट चालू करवा के पूरी कोशिश है। सारा अमला, सभी विभाग और इंडस्ट्रीज के लोग भी साथ में हैं और लगभग 60% काबू पा भी लिया गया है आग पर। अगले 1.5 से 2 घंटे में मुझे विश्वास है कि पूरी तरह काबू पाएगा। सर, नुकसान का कितना आकलन लग रहा है? अब नुकसान का आकलन अभी इस स्थिति में करना मुनासिब नहीं होगा। पहले काबू पा लें, उसके बाद फिर इन बातों पर अलग से विचार करें। उधर इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर एक बार फिर लोगों की भावनाएं उमड़ पड़ी हैं। दरअसल आपको बता दें कि जहां उनके जन्मदिन पर सामाजिक संस्थाओं और परिवारजनों के साथ में मिलकर सर्वपितृ अमावस्या के अवसर पर तर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं उनके परिवारजनों, दोस्तों और समर्थकों ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट साझा किए। बता दें कि राजा रघुवंशी के जन्मदिन पर शहर की एक प्रमुख और सामाजिक संस्था ने विशेष तर्पण कार्यक्रम का आयोजन कर जहां राजा को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई, जिस पर संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि राजा की असमय मृत्यु ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। सर, ये हमारे इंदौर शहर की बड़ी दुखद घटना थी। श्री राजा रघुवंशी जी को आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान देवे। उनके लिए हमने तर्पण किया था, हमारी पूरी टीम, दोनों टीम के माध्यम से, ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो और उनका जो परिवार है इस सदमे में से बाहर निकल के आए। हाँ, और उनका जन्मदिन भी था भैया, इसलिए हम लोगों ने पिंडदान तर्पण किया गया उनका। क्योंकि हमारे इंदौर की ये परंपरा रही है कि अगर एक दुखी होता है, पूरा इंदौर शहर दुखी होता है। क्योंकि खुशी में तो सभी शामिल होते हैं, पर दुख में हमारा इंदौर पहले शामिल होता है। क्योंकि इंदौर की परंपरा रही, हमारे इंदौर शहर की ये मां अहिल्या की पावन नगरी है, इसमें सब एक समान है, हम लोग जो भी हैं। पिछले 40 सालों से शहर में जितने भी दिवंगत व्यक्ति होते हैं, जो सड़कों पे दम तोड़ देते हैं, अस्पतालों में दम तोड़ देते हैं, जिनको कोई क्लेम करने नहीं आता है, उनके शवों का हम पूरे साल भर रीति रिवाज, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सभी धर्मों के अनुसार उनका दाह संस्कार क्रियाक्रम सुपुर्द खाक करते हैं। आज इसी कड़ी में
हमारे पास जो अभी 200 से ज्यादा बेसहारा शवों की अस्थियां जो मोक्ष का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उनका दाह संस्कार तो हमने सम्मान के साथ किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वो पवित्र हमारी जो नदियां हैं उनमें अभी तक उनका विसर्जन नहीं हुआ था। तो आज गांधी हाल में सर्वपितृ अमावस्या के दिन पूरी टीम यहाँ एकत्रित हुई है। इसमें सबसे बड़ी चीज आज ये है कि आपने इंदौर में सुना होगा एक हनीमून मिस्ट्री कांड हुआ था शिलोंग में, जिसने हमारे शहर को काफी हद तक मतलब निराश किया था। पूरे वैश्विक स्तर पे कहानी गई है। तो आज राजा रघुवंशी जी, जिनकी वहां पे निर्मम हत्या की गई थी उनकी पत्नी के द्वारा, तो हमारी टीम द्वारा आज उनका भी यहाँ पे तर्पण किया गया है। और अभी हम 3 बजे यहाँ से हम ओमकारेश्वर माँ रेवा के तट पे जाएंगे, तब हम उनकी आत्मा के लिए भी शांति करेंगे। तो आज के कार्यक्रम की ये रूपरेखा है सर। पिछले दिनों इंदौर में हुए भीषण ट्रक हादसे में घायल बेटी के बेहतरीन उपचार के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए थे कि जिसके बाद इंदौर के भंडारी अस्पताल में उपचाररत संस्कृति वर्मा को बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई एयरलिफ्ट किया गया। संस्कृति वर्मा 15 सितंबर को इंदौर में हुए हृदय विदारक ट्रक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। दुर्घटना के बाद 17 वर्षीय बेटी संस्कृति वर्मा का उपचार इंदौर के ही भंडारी हॉस्पिटल में किया जा रहा था। 16 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इलाज के संबंध में डॉक्टर से आवश्यक जानकारी लेने के पश्चात समुचित उपचार के निर्देश दिए थे। उन्होंने आज इलाज के लिए मुंबई एयरलिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। अब उन्हें स्पेशलाइज्ड सर्जरी के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई में कराई जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरदा पहुंचे। सिराली तहसील के ग्राम बावड़िया में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रदेश समिति सदस्य राजेंद्र सिंह राजपूत के पैतृक निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा में शामिल हो। राजेंद्र सिंह राजपूत के पिता दयाराम कलम का 3 दिन पहले देहांत हुआ था। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें कि 3 दिन पहले इनका देहांत हुआ था। शिवराज सिंह चौहान हरदा पहुंचे श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हरदा पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आगामी कार्यक्रम नमो युवा रण के निमित्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय भोपाल में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। 21 सितंबर को पूरे देश में 100 समानांतर स्थानों में नमो युवा रन मैराथन का आयोजन किया जाएगा और प्रत्येक स्थान पर 10,000 युवा प्रतिभागियों को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है। भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में यह कार्यक्रम एक युवा प्रेरित फिटनेस और सामाजिक उत्तरदायित्व आंदोलन में से एक है। पूरे देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा नमो युवा रन के माध्यम से युवाओं में जागृति लाने के लिए, ये नमो युवा रन का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त भारत हो और साथ ही साथ मेक इन इंडिया फिट इंडिया ऐसे प्लानों को लेकर युवाओं के बीच में जागृति लाने को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम पूरे देश भर में 75 स्थानों में ये नमो युवा रन होने जा रहा है। और मध्य प्रदेश में भी यह कार्यक्रम प्रमुख रूप से 8 स्थानों में होगा, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, रतलाम, इन सभी स्थानों में ये नमो युवा रन के कार्यक्रम आयोजित होंगे और ये कार्यक्रम बड़ी संख्या में युवा सहभागी रहने वाले हैं। कल सुबह 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। भोपाल में आदरणीय
मुख्यमंत्री जी इस नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। इस प्रकार से युवाओं के बीच में एक नया काम लेकर, एक नए माध्यम से कि युवाओं में जागृति आए भारत के प्रति। युवाओं के बीच में पूरी ताकत से काम कर रहा है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की चुनिंदा जिला उधर परासिया विधानसभा के अंतर्गत नगर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकाली। इस रैली में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से शहर गूंजा और ये रैली उत्सव लान से होते हुए गुरु गोविंद चौक से निकलकर तहसील कार्यालय में पुतला दहन कर समापन किया गया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता का कहना है कि वोट चोर को जल्द से जल्द गद्दी छोड़ देना चाहिए, जिसको लेकर पूरे जिले में इस तरह की रैली का आयोजन युवा कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। इस रैली में परासिया के विधायक सोहन वाल्मीकि, वीर बहादुर नगर अध्यक्ष कमल राय, ब्लॉक अध्यक्ष परासिया और समस्त युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। निर्देश पर और परासिया विधानसभा यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में ये वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम हम लोगों ने किया। ये कार्यक्रम हमने क्यों किया? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सभी के लिए एक ताकत दी थी कि एक व्यक्ति, चाहे वो अंबानी हो या फिर गरीब आदमी हो, उसके वोट की ताकत एक होगी। लेकिन आज इनने इस तरीके की हिमाकत करके लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया कि गरीब को गरीब और अमीर बनाने का जो काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को वोट चोरी करके कमजोर करने का जो काम कर रहे हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। कितना ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है देश में, बराबर वोट चोर गद्दी चोर, जिसकी राहुल गांधी जी ने शुरुआत करी है और वो हम सब युवाओं के भविष्य को लेके उन्होंने लाया है। तो उसमें युवाओं को सबसे पहले आगे आना पड़ेगा। उसके लिए यूथ कांग्रेस मैदान में है, सब युवाओं को साथ में लेके, और सबसे पहले लड़ाई में यूथ कांग्रेस आपको सबसे आगे दिखेगी। कल भी हमने चौरई, अमरवाड़ा, आज परासिया, अभी 1 घंटे बाद हम जामी जा रहे हैं। जामी के बाद कल हमने छिंदवाड़ा में बड़ा आंदोलन रखे हैं फुहारा चौक में। उधर सिलवानी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खमरिया मानपुर में अमृत सरोवर निर्माण कार्य में लाखों का भ्रष्टाचार किया गया है। जैसा कि आपको बता दें कि अमृतसर की लागत लगभग 16 लाख रुपए है, जिसमें सरोवर में सिर्फ एक तरफ ही बंधान डाली गई है, जिससे पानी सही तरीके से रुक भी नहीं पा रहा है। और सरपंच सचिव के वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत के चलते न तो कोई अधिकारी चेक करने आया और अब न ही कोई कार्रवाई करने वाला। कहीं न कहीं शासन की योजनाओं का मजाक बनाकर गरीबों के हित से खिलवाड़ एवं शासन प्रशासन को चूना लगाया गया है। तो खमरिया मानपुर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, जहां पर योजनाओं का मजाक बनाया जा रहा है और साथ ही गरीबों के हित से भी यहां पर खिलवाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिविलानी से ये तस्वीरें हैं जहां पर योजनाओं का किस तरीके से पलीता दिखाते हुए मजाक बनाया जा रहा है। और गरीबों के हित की अगर बात की जाए तो गरीबों के हित का पूरी तरीके से ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रही हैं। योजनाओं का मजाक बनता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं उमेश चौबे और आप देख रहे हैं साधना टीवी। आज हम सिलवानी तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खमरिया मानपुर में पहुंचे हैं और जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं पीछे अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है, जो कि लगभग 16 लाख की कीमत से अमृत सरोवर बनाया गया है, जिसको आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि आखिर कहाँ पर ये 16 लाख से ये निर्माण कार्य कैसे किया गया है। पंचायत सचिव और सरपंच की वरिष्ठ अधिकारियों से मिलीभगत अच्छे मधुर संबंध होने के चलते इस तरीके से ये तालाब बना दिया गया है, जिसकी लागत 16 लाख है। लेकिन निर्माण कार्य इस तरीके से घटिया निर्माण कार्य किया गया है, ना तो चारों तरफ से इसको बंधान बनाकर बढ़िया तरीके से कैप्चर किया गया है और ये जो पानी है थोड़ा सा ही पानी रुक पाया, जिसके चारों तरफ धान की खेती की जा रही। क्या ऐसे अमृत सरोवरों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कभी चेक नहीं किया जाता?
क्या अधिकारियों को दौरा नहीं होता, या सचिव ज्यादा समय तक एक ही पंचायत में रहने के कारण अधिकारियों से मधुर संबंध के चलते इस तरह का भ्रष्टाचार करते आ रहा है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।